कुछ व्यक्ति ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं कि जो चाहे कितने भी क्राइम कर ले, लेकिन उनको इस बात का अफसोस नहीं होता है कि हमने क्राइम की है। इस कहानी में भी दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति जो कि अपने बहन, बेटी और माँ के साथ लगातार कई दिनों से संबंध बना रहा था, कई महीनों से संबंध बना रहा था और वह उनके साथ शोषण किया करता था, लेकिन उसको इस बात का अफसोस नहीं होता है कि मैं गलत काम करता हूँ। फिर दोस्तों जो माँ होती है वह उसका काम तमाम कर देती है। काम तमाम करने के बाद वह जो उसकी बॉडी होती है वह हाईवे पर फेंक आती है। फिर जब ये मामला खुलता है तो मानो एक अलग ही माहौल बन जाता है। दोस्तों इस कहानी को जानने के लिए, इस पूरे घटना को जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस घटना में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों ये सच्ची घटना है राजस्थान के जयपुर की। राजस्थान के जयपुर ज़िले में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है आमेर। आमेर थाना के अंतर्गत की ये घटना है। और ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है 25 फरवरी 2023 की। रात के तकरीबन 1 से 1:30 बज रहे थे। एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन लगाता है, अज्ञात व्यक्ति होता है, वह पुलिस को फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने के बाद वह पुलिस वालों को यह सूचित करता है दिल्ली के हाईवे पर एक लाश पड़ी है और यह इसे लावारिस लाश है, इसको कोई ले जा नहीं रहा है और हो सकता है कि इसका एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि अभी तो हम उधर गश्त ही कर रहे थे, वहाँ पे कोई भी लाश नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वो जो व्यक्ति होता है कहता है कि सर आप मेरी बातों पे विश्वास कीजिए, यहाँ पे एक लावारिस लाश पड़ी है, आप यहाँ पे आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। इसे गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा कुचल रही हैं जिसकी वजह से मैं इसको साइड में किया हूँ। फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो मौके पे पहुंचते हैं। मौके पे पहुंचने के बाद वो जो लाश होती है उसको अपने कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम में जब वो लाश जाती है तो पता चलता है कि वो जो लाश है वह एक्सीडेंट की वजह से नहीं, बल्कि उसका गला दबाकर उसकी मौत की गई है, उसको मारा गया है। फिर वह जो पुलिस वाले होते हैं उस लाश का शनाख्त करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो व्यक्ति कौन है। पुलिस जो होती है वो अपनी सारी टीमें लगा देती है इस चीज़ में कि आखिर वो व्यक्ति कौन है। खोज पड़ताल करने लगती है, जांच पड़ताल करने लगती है कि वो व्यक्ति कौन है। फिर उनको पता चलता है कि आमेर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, उसी गांव का ये व्यक्ति है जिसका नाम है कमलेश और इसकी उम्र लगभग 35 साल है। इसकी उम्र 35 साल है। जब पुलिस वाले होते हैं, जब इसके घर जाते हैं, घर जाने के बाद इसकी माँ होती है, माँ से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद जो सारे इसके नात रिश्तेदार होते हैं प्लस गांव के जितने व्यक्ति होते हैं, इसके हित, इसके दोस्त, इसके दुश्मन, सभी लोगों से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद फिर पुलिस एक बार आती है माँ के पास और माँ से पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारे बेटे के किसी ने इस तरीके से, तुम्हारे बेटे का इस तरीके से किसने गलत काम किया है, उसके साथ उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है, आखिर यह कैसे हुआ है क्या आप जानती हैं। फिर वो जो माँ होती है वो बहुत छुपाने की कोशिश करती है और वह सवालों से जब घिर जाती है तो वह कांपने लगती है पुलिस वालों के सवालों से। वह जो माँ होती है जिसका नाम प्रेम देवी होता है और उसकी उम्र लगभग 55 साल होती है। वह जब पुलिस वाले उस माँ से सवाल करते हैं तो जो माँ होती है वह तुरंत कांपने लगती है, वह डर जाती है। फिर पुलिस वाले जो होते हैं उनको यह एहसास हो जाता है कि जो माँ है उसको कुछ ना कुछ ज़रूर पता है। वह पुलिस वाले फिर उस माँ को सहानुभूति देने लगते हैं। उसको कहते हैं कि आपको जो भी बातें पता है वो हमें बता दीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। फिर वह जो माँ कहानी सुनाती है, वह जो माँ बातें बताती है पुलिस वालों को। अगर पुलिस वाले कानून से बंधे नहीं होते तो वह कुछ ऐसा कदम उठा जाते कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं होता, जो किसी ने सोचा ही नहीं होता। लेकिन पुलिस वाले कानून से बंधे हुए होते हैं, जिसके बाद वह कानून की कार्रवाई करते हैं। वो जो माँ होती है वो बताती है कि ये जो कमलेश है यह तकरीबन 2.5 साल पहले लाइनिंग का काम करता था, यानी कि लाइन का काम करता था, इलेक्ट्रीशियन था। ये लाइन का काम किया करता था। यह 2 महले के ऊपर से गिर गया लाइन का काम करने के बाद। करते करते कर रहा था काम और वह 2 महले ऊपर से गिर जाता है, छत से गिर जाता है, जिसके बाद ये जो इसका शरीर होता है वह आधा पैरालाइज हो जाता है, जो कि फिर ये 2.5 साल से, तकरीबन ये 2.5 साल से ही घर पे बैठा हुआ है। और यह इसकी एक बुरी आदत और थी कि यह डेली शराब पिया करता था। अगर शराब में नहीं होता था या नशे में नहीं होता तो यह मानो जी ही नहीं पाता था। और जब यह शराब पी लिया करता था, जब यह नशे में हो जाया करता था तो यह नहीं पहचानता था कौन माँ है, कौन बेटी है, कौन पत्नी है, कौन क्या है, कुछ भी नहीं पहचानता था। वो उसके साथ गलत काम करने लगता था।
एक दिन तो ऐसा होता है कि ये जो कमलेश होता है ये अपनी बेटी के साथ संबंध बना रहा था, और जो माँ होती है वो देख लेती है, ज़बरदस्ती अपनी बेटी के साथ संबंध बना रहा था, और जो माँ होती है वो देख लेती है और वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वह इस संसार को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जो उसके छोड़ के जाने का लेकिन उसके पत्नी को संसार को छोड़ के जाने के बाद भी वह व्यक्ति नहीं मानता है और वह लगातार ऐसा कृत्य किया करता है। वह शराब के नशे में जब हुआ करता था तो वह ये भी नहीं देखता था कौन उसकी बहन है, कौन उसकी बेटी है, कौन उसकी माँ है। यहाँ तक कि उस घर में कुछ किराएदार भी रहा करते थे और उनकी बीवी और उनके बच्चों पर भी इसकी गलत नज़र होती थी। फिर एक दिन जो वह प्रेम देवी होती है वह फैसला कर लेती है इसको काम ख़त्म करने का, इसका काम ख़त्म करने का, और वह अपने देवर से यह बात कहती है अपने देवर से उसको ख़त्म करने के लिए। तो फिर वह जो देवर होता है जिसका नाम वीरेंद्र होता है, वह देवर वीरेंद्र के साथ यह पूरी प्लानिंग करती है। प्लस इस प्लानिंग में कुछ किराएदार भी होते हैं और किराएदार की एक पत्नी भी होती है और एक किराएदार जिसके पास एक मैजिक होती है वो भी शामिल होते हैं। यानी कि 5-6 लोग इस मामले में शामिल होते हैं कि अगर हम इसका काम तमाम नहीं करेंगे तो यह जो है घर की बहू बेटियों का इज्जत जो है इसी तरह से लूटता रहेगा। फिर वह यह निर्णय ले लेते हैं कि इसका काम तमाम करना है। हालांकि उनको ऐसा कृत्य करना बिल्कुल गलत था, वह चाहते तो पुलिस का सहारा ले सकते थे लेकिन वह ऐसा नहीं करते हैं। फिर उनका जो प्लानिंग होती है वह चलने लगती है कि आखिर इसका काम कैसे तमाम किया जाए। फिर दोस्तों जब उसका काम तमाम करने की बात आती है तो जो एक किराएदार होता है वह कहता है कि ये जो कमलेश है ये दिल्ली रोड पर एक रेस्टोरेंट है उसमें जाया करता है, डेली जाया करता है, जिसके वजह से हो सकता है कि हम चाहें तो इसका वहीं पे काम तमाम कर सकते हैं। फिर वह जाते हैं, जाने के बाद कमलेश का पूरी प्लानिंग के साथ हाथ पैर पकड़ते हैं। हाथ पैर पकड़ने के बाद उसका कपड़े से उसका काम तमाम किया जाता है। काम तमाम करने के बाद उसकी बॉडी को उठाया जाता है और उस पिकअप में डाला जाता है। पिकअप में डालने के बाद उसी में से एक किराएदार जो होता है वह कहता है कि अगर हम दिल्ली हाईवे पर इसको फेंक दें तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आखिर यह व्यक्ति कैसा मरा है, कैसे मरा है, और यह पता चलेगा लोगों को कि यह एक्सीडेंटल केस है और इस एक्सीडेंटल केस का हम क्लेम करके इसके दवाई में जितने भी पैसे लगे हैं वह भी हम बैंक से जो लोन लिए हैं वह भी माफ़ करवा लेंगे और जो पैसे मिलेंगे वो भी मिल जाएंगे। यह सब करने के बाद उसकी बॉडी जो होती है दिल्ली हाईवे पर फेंक दी जाती है। फेंकने के बाद उस बॉडी के ऊपर 2-3 बार उस मैजिक को चढ़ाया जाता है। फिर जो पुलिस वाले होते हैं जब यह सारी कहानियाँ सुनते हैं तो सुनने के बाद वो अभी शर्मसार हो जाते हैं कि आखिर यार कोई व्यक्ति अपने माँ, अपने बहन, अपने बेटी के साथ ऐसा कृत्य कैसे कर सकता है। लेकिन पुलिस वाले भी कानून से बंधे हुए होते हैं, वह उनको उठाकर जेल भेज देते हैं। जेल भेजने के बाद अब देखते हैं कि इस मामले में क्या कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और क्या नहीं सुनाती है। ये तो भविष्य में देखा जाएगा कि आखिर कोर्ट क्या करती है क्या नहीं करती है। बाकी दोस्तों जब वह लोग जेल जा रहे थे तो वह लोग यह बात कह रहे थे कि हमें जेल जाने का कोई भी दुख नहीं है क्योंकि हमने एक अच्छा काम किया है। हमें किसी बात का अफसोस नहीं है कि हमने एक गलत काम किया है। हम जेल जा रहे हैं तो अपनी बहन बेटियों का इज्जत बचाने की वजह से हम जेल जा रहे हैं। वह किसी बात का अफसोस नहीं करते हैं। बाकी दोस्तों इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी की प्राइवेसी को लीक करना नहीं है। इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सच्चाई से उजागर करना है। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।